चलिए हम कल यहाँ पे अटके थे, जो यहाँ पे हमारी वीडियो अटक गई थी, जो हमारी प्रॉब्लम आई थी, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं हम आगे, ठीक है? इसमें मैंने ये बताया था आपको कि जब वो इंसान एक-दूसरे की तरफ फेस करके खड़े होंगे, तो एक इधर देख रहा होगा, एक इधर देख रहा होगा, ठीक है? चलिए, ये जो क्वेश्चन्स हैं ये मतलब बैंक, एसएससी दोनों में पूछे जाते हैं, ये शैडो वाले क्वेश्चन्स। तो ये देखिए, देखिए यहाँ पे ये था हमारा, इस क्वेश्चन में क्या था, फेसिंग ईच अदर था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, ये एक आदमी है, दूसरा आदमी है, यहाँ मेरा सन था यहाँ पे, अरे ये वेस्ट में है, तो मतलब ये इवनिंग का टाइम है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इसकी रेज आएंगी, जब रेज आएंगी, ठीक है, जब यहाँ पे रेज आएंगी तो ये रेज इस पे, इस आदमी की, जो ये आदमी खड़ा है इस पे टकराएंगी, और इसकी जो शैडो है वो इधर नीचे बन जाएगी, शैडो हमेशा जमीन पे बनती है, इसकी शैडो कहाँ बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी, जो कि मैंने रेड से मार्क कर रखी थी कर दी, ठीक है? तो ये ध्यान देना, शैडो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, ठीक है? अगर सन इधर है तो शैडो उसकी इधर बन रही है। ऐसे ही इस आदमी के साथ होगा, जो साउथ की तरफ देख रहा है नीचे के लिए, यहाँ पे किरण इससे टकराएंगी, और ये आदमी की जो शैडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, तो ये शैडो है वो कहाँ बन गई है, यहाँ इस तरफ बन गई है। तो जो नॉर्थ, ठीक है, और जो साउथ में देख रहा है उसकी शैडो कहाँ बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, ठीक है? तो देखिए, इस आदमी के लिए ये तो उसका लेफ्ट है, लेकिन इस आदमी के लिए ये क्या है, राइट है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। अगर आपसे कोई बोले कि लेफ्ट और राइट में शैडो कब बनती है, तो मैंने आपको बता दिया था कब बनेगी, नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है, मतलब लेफ्ट और राइट में कब बनेगी, जब वो उसकी जो देख रहा होगा वो या तो नॉर्थ में देख रहा होगा या साउथ में देख रहा हो, तभी हमारी जो शैडो बनती है वो लेफ्ट या राइट में बनती है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस वाली कंडीशन में यही हुआ है, एक आदमी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, उसकी शैडो कहाँ बन गई, उसके राइट में बन गई, ठीक है? ये आदमी साउथ में देख रहा है, उसकी शैडो कहाँ बन रही है, उसके लेफ्ट में बन रही है। इसी का यूज़ हम क्वेश्चंस में करेंगे आगे, ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट का। आगे देखिए, एक और बनाता हूँ मैं इसमें कंडीशन बनाता हूँ एक और, फेसिंग बैक टू ईच अदर का, ठीक है? ये फेसिंग ईच अदर का था, ठीक है? अगर आपसे कोई बोले किसी आदमी की शैडो लेफ्ट या राइट में बन रही है, तो आप ये समझ जाना कि वो आदमी नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में देख रहा होगा, तभी ये शैडो लेफ्ट और राइट में बन सकती है। चलिए आगे देखते हैं। फेसिंग बैक टू ईच अदर क्या है? फेसिंग बैक टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ क्या है, वो पीट करके खड़े हैं। फेसिंग बैक टू ईच अदर, तो देखिए, ये एक आदमी है, ये खड़ा है, इधर की तरफ करके मुंह करके खड़ा है, एक और व्यक्ति है, इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है? तो ये जो व्यक्ति कहाँ की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो इसको एन से मार्क कर दीजिए। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा उसका, मैंने बताया था नॉर्थ में जो हमारा राइट होता है, तो ये राइट होगा, ये क्या होगा, मेरा लेफ्ट होगा। जब भी नॉर्थ दिशा की तरफ देख रहा होगा, जो राइट की तरफ होगा, मतलब जो हमारा राइट है ये इसका राइट होता है, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट होता है। लेकिन जब साउथ की तरफ देख रहा हो तो डायरेक्शन क्या होती है, चेंज आती है। राइट क्या बन जाता है हमारा, लेफ्ट बन जाता है, और लेफ्ट क्या बन जाता है हमारा, राइट बन जाता है। तो देखिए, अब शैडो की बात करते हैं यहाँ पे, मैंने लेफ्ट राइट लिख दिया, शैडो कहाँ बनेगी। मान लीजिए यहाँ पे एक सूरज है हमारा, वेस्ट डायरेक्शन में है, इवनिंग का टाइम है, तो ये सूरज की किरणें आ रही हैं, इस आदमी पे टकराएंगी, जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसकी शैडो कहाँ बना देगा, ये शैडो यहाँ बना देगा वो, ठीक है? तो इसकी शैडो बनी। ऐसे ही इसका इसके साथ होगा, किरणें से टकराएंगी साउथ वाले से, और इसकी शैडो कहाँ बन जाएगी, इसके लेफ्ट में बन जाएंगी। तो जो व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है उसकी शैडो कहाँ बन रही है, के राइट में बन रही है, लेकिन जो व्यक्ति साउथ में देख रहा है उसकी शैडो कहाँ बन रही है, उसके लेफ्ट में बन रही है, ठीक है? समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं, आप पूछ सकते हैं कोई डाउट, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट का। तो इतना ही तो कॉन्सेप्ट है हमारा।
फ्रंट बैक वाला नहीं पढ़ाया मैंने भी आपको, फ्रंट बैक वाला इसके बाद पढ़ाता हूँ मैं, फ्रंट बैक में कब बनती है इमेज। चलिए, डाउट तो आया नहीं है, मुझे लगता नहीं है, या फिर तो प्रॉब्लम है। एक और चीज सीख लीजिए कि शैडो फ्रंट में या बैक में कब बनती है। जी जी, पहले आप एक नोट डाल के लिख सकते हो इस चीज को कि जो हमारी शैडो है वो फ्रंट या बैक में कब बनती है, फ्रंट या फिर बैक में कब बनती है। तो वो आदमी या तो ईस्ट देख रहा हो या कहाँ देख रहा हो, वेस्ट में देख रहा हो। ये कैसे, मान लीजिए सुबह का टाइम है तो ईस्ट में होगा सर, भी आज खत्म हो गया है, वो कह रहा है कि आप दूसरी जीबी बढ़ाइए, आगे बढ़ जाएगा। तो क्या कोई दिक्कत नहीं हुई कुछ का, तो बहुत जीबी बढ़ा हुआ है, ठीक आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला है, फ्रंट और बैक में कब बनती है हमारी, जब आदमी फ्रंट और बैक में कब हमारी शैडो बनती है, जब वो आदमी है तो ईस्ट देख रहा हो या कहाँ देख रहा हो, वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, ये सूरज है, ये किस दिशा में है, अभी ईस्ट डायरेक्शन में है, सुबह का टाइम है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो इस तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसका मुंह दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, और ईस्ट की तरफ देख रहा है ये आदमी, नॉर्थ साउथ में देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है। तो किरणें इससे टकराएंगी और इसकी शैडो कहाँ बना देगी, यहाँ बना देगी, इसके बैक में बना देगी शैडो, कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो हमारी जो शैडो है वो कहाँ बनी है, बैक में बनी है, जो आदमी जहाँ देख रहा है उसके बैक में बन गई शैडो। ठीक है, समझ में आया। ईस्ट दिशा में, ईस्ट सुबह का टाइम था, तो ईस्ट से सन निकलेगा हमारा, सन निकाल दिया हमने ईस्ट से। और मान लीजिए ये आदमी ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हो रखा है, तो ये आदमी ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, ठीक है, रेज आएंगे तो टकराएंगे, उसकी शैडो का बना देगी, इसके बैक साइड में बना देगी। तो ये क्या बन गई, मेरी बैक साइड में बन गई मेरी शैडो। तो देखिए बैक साइड में कब बनी हमारी शैडो, जब वो आदमी कहाँ देख रहा हो, ईस्ट या वेस्ट में से एक दिशा में देख रहा हो। तो ये ईस्ट में देख रहा था, शैडो कहाँ बन गई, इसके बैक में बन गई। ऐसे ही मान लीजिए आदमी यहीं पे खड़ा रह गया और शाम का टाइम हो गया, तो शाम के टाइम में सन तो वेस्ट में चला जाएगा, ठीक है, सन चला जाएगा वेस्ट में। अब जब इसकी किरणें इस पे पड़ेंगी तो इसकी शैडो कहाँ बना देगी, इसके आगे बना देगी। ठीक है, तो ये शैडो जो है किरणें से टकराएंगी और शैडो आगे, शैडो इसके आगे बन जाएगी। तो अब शैडो कहाँ बन गई, फ्रंट में बन गई, इस आदमी के फ्रंट में बन गई। ठीक है, एक ही आदमी का हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये सुबह का टाइम ले लिया, एक एक शाम का टाइम ले लिया। इस आदमी का फेस ईस्ट की तरफ ने खड़ा करके रख दिया, फेस फेस करके खड़ा है ये आदमी, सूरज टकराएगा, इधर इमेज बनेगी, इधर शैडो बनेगी उसकी, हमने बोल दिया बैक में बन गई शैडो। ये आदमी यहीं पे खड़ा है, शाम का टाइम हो गया, वेस्ट में सूरज की किरणें इस पे पड़ेंगी और शैडो कहाँ बना देगी, इसके आगे बना देगी, तो कहाँ बन गया, फ्रंट में। बैक और फ्रंट में बन गई दोनों। ऐसे आप वैसे भी कर सकते हो कि इस आदमी को फेस इधर रख के देख लो। ठीक है, एक और तौर पे हम लिख, अगर आप नोट करें तो लिख लीजिए इसको, नोट करके कि देखो फ्रंट और बैक में कब बनेगी, चलिए होगा। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए मैं इस बार इस आदमी का फेस जो है ईस्ट में बना के वेस्ट में बनाता हूँ इसका फेस। ठीक है, इसका जो फेस है वो ईस्ट मेरा बन के कहाँ बन गया है, वेस्ट की तरफ बना देते हैं इसका फेस। हमारी इसका फेस है, आएंगी और इसकी शैडो कहाँ बना देगी, इसके आगे बना देगी। ठीक है, तो ये कहाँ बन गई इसकी शैडो, फ्रंट में बन गई। ठीक है, शैडो कहाँ बन गई, ये फ्रंट में बन गई। ठीक है, ऐसे ही आदमी फिर से ऐसे ही मूव करके खड़ा है इधर की तरफ, शाम का टाइम हो गया, कोई भी किरण आएगी और उसकी शैडो पीछे बना देगी, तो कहाँ बनेगी शैडो, बैक में बन गई। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे क्या आ रहा था, पहले बैक आ रहा था, अब फ्रंट आ रहा है, यहाँ पे पहले फ्रंट आ रहा था, तो अब क्या आ रहा है, ये बैक आ रहा है। लेकिन ये ध्यान है, इस बार ये आदमी वेस्ट की दिशा में देख रहा है।
ठीक है? मुझे समझ में आया कि कब कैसे शैडो बनती है। बस ये ध्यान रखना लेफ्ट और राइट में तब बनती है शैडो जब हम नॉर्थ या साउथ दिशा की तरफ देख रहे हों, ठीक है? और ईस्ट और मतलब फ्रंट और बैक में कब बनती है जब वो ईस्ट या वेस्ट की दिशा में देख रहा हो। इतनी-सी बात है, इसको याद रखना है आपने। एक और पॉइंट लिख लीजिए, नोट डाल दिए। नून के टाइम ना 12 बजे के टाइम जो है कोई शैडो नहीं बनती है। कोई भी शैडो नहीं बनती है 12 बजे के टाइम। क्योंकि सूरज हमारे सर पे होता है, एकदम ऊपर होता है तो उसकी कोई शैडो नहीं बनती है। और शैडो बनती भी है तो वो हमारे हमारे उसमें रह जाती है, तो दिखती नहीं है हमको। ये एकदम हमारे पॉइंट पाँव के जस्ट नीचे बनती है, वो दिखती नहीं है। हम बोल सकते हैं कि 12 बजे के टाइम, नून के टाइम पे नो शैडो होती है, ठीक है? आगे लिखिए। और जब हम आफ्टरनून का कर रहे होंगे ना, आफ्टरनून की बात कर रहे होंगे किसी भी क्वेश्चन में, मतलब 12 बजे के बाद की बात कर रहे होंगे, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको इवनिंग के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे हम इवनिंग में लेते हैं कि सूरज कहाँ होगा हमारे वेस्ट में होगा, तो ऐसा सॉल्व कर देंगे इसको। आफ्टरनून को हम किस वे में सॉल्व करेंगे? आफ्टरनून कम एट कम एट तो ऐसे लिख सकते हो आप कि आफ्टरनून जो है हमारा, वो किसके बराबर होगा? जैसे हम सॉल्व करते हैं इवनिंग को, वैसे हम इसको भी लेके क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? तो लिखिए जरा एक क्वेश्चन। लिखिए, शैडो का पहला क्वेश्चन लिखिए। एक शाम तुमा और रमा तुमा और रमा एक दूसरे की ओर एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ी हैं। तुमा और रमा एक दूसरे की ओर, मतलब एक दूसरे को फेस करके खड़ी हुई हैं, ठीक है? फेस अपोजिट एक दूसरे के खड़े हो रखे हैं। आगे लिखिए। सुमा यह देखती है कि सुमा यह देखती है कि उसकी शैडो या उसकी परछाई उसके राइट में बनती है। सुमा यह देखती है कि उसकी परछाई उसके राइट में बनती है। तो बताइए, रमा किस ओर मुंह करके खड़ी है? देखिए, आप अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में वो पता है रटाने की कोशिश करता है कि ये है तो ये होगा। ऐसे मत करिए, रटाओगे तो फिर आप भूल जाओगे। तो इसको आप ऐसे बनाइए, फिगर से बनाइए, कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को। तो बताना ज़रा कि किस दिशा में रमा का फेस है। पहला ऑप्शन है नॉर्थ, दूसरा है साउथ, तीसरा है वेस्ट और चौथा है ईस्ट। आंसर लिख के भेजना, अगर नहीं होगा तो मैं सॉल्व कराऊँगा अभी। करिए ज़रा, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। देखिए, शैडो में कॉन्सेप्ट तो इतने ही है। ये आ गया पहले आंसर नहीं, ये गलत है, नॉर्थ तो गलत है। रमा का फेस बताना है हमने, रमा किस दिशा की ओर फेस करके खड़ी है। ध्यान से सॉल्व करिए। एक काम करिए ना, एक आदमी को नॉर्थ की तरफ फेस करिए, एक आदमी को साउथ की तरफ फेस करिए। सूरज को रखिए, देखिए शैडो कहाँ बन सकती है। किसकी शैडो राइट में बन सकती है, किसकी शैडो लेफ्ट में बन सकती है। जिसकी शैडो राइट में बन सकती है, तो वो आप देख लीजिए किस तरफ मुँह करके खड़ा होना चाहिए वो आदमी। सही आंसर आया है, तो सही है। ये बार का है। ठीक है, अब बच्चों का आने लग गया आंसर, तो मैं करा देता हूँ सॉल्व। देखिए, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनके आंसर आ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन में उसने बोला था कि एक शाम की बात है, तो सुमा और रमा जो है स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे को तरफ मुँह करके खड़े हैं, ठीक है?
तो शाम की बात है तो सूरज कहाँ होगा हमारा? वेस्ट में होगा। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे वेस्ट। तो ये 2 लोग को बना दिया हमने। एक आदमी ये, एक ये, एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं ये लोग। तो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये कहाँ से देख रहा है? साउथ की तरफ देख रहा है। तो ये क्या होगा उसका? राइट होगा। ये क्या होगा उसका? लेफ्ट होगा। तो साउथ की तरफ देख रहा होगा तो ये क्या होगा उसका? राइट होगा। ये क्या होगा उसका? राइट। तो साउथ की तरफ देख रहा होगा तो ये क्या होगा उसका? साउथ होगा। ये क्या होगा? सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? एक सेकंड, कंफ्यूजन होगी। ये आदमी साउथ की तरफ देख रहा है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा उसका? राइट होगा। और ये वाला क्या होगा? ये वाला लेफ्ट होगा। ये वाला क्या होगा? राइट होगा। सॉरी। ठीक है, मैंने आपको बता रहा साउथ में क्या होगा? वो अपोजिट हो जाता है। अब आपको बोला गया है कि जो है सुमा की जो परछाई है वो उसके राइट में बन रही है। तो सुमा की परछाई जो है वो कहाँ बन रही है? उसके उसके राइट में बन रही है। तो राइट में परछाई इसी आदमी की बन सकती है। इस आदमी की तो नहीं बन सकती। इस आदमी की तो उसके लेफ्ट में बन जाएगी परछाई। तो इसका मतलब ये कौन होगी हमारी? सुमा है। समझ में आया? ये सुमा क्यों हुई है? ये सुमा इसलिए हुई है क्योंकि उसने बोला था सुमा की जो परछाई है वो उसके राइट में बन रही है। राइट में सिर्फ इसी व्यक्ति की परछाई बन सकती है क्योंकि इस आदमी की परछाई तो लेफ्ट में बन रही है ना। सूरज की किरणें आएंगी, टकराएंगी और यहाँ इसकी शैडो बना देगी। यानी सूरज की किरणें आएंगी, टकराएंगी और इसकी शैडो यहाँ बना देगी। इसी जो आदमी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इसी की जो परछाई है वो राइट में बन सकती है। ठीक है, तो सुमा कहाँ देख रही है? अपने नॉर्थ में देख रही है। अभी पूछा गया था रमा कहाँ देख रही है, तो रमा उसके फेस सामने खड़ी थी। रमा कहाँ देख रही होगी? साउथ में देख रही होगी। चलिए आगे एक क्वेश्चन लिखिए। दो सहेलियां रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रही हैं। दो सहेलियां रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रही है। दूसरे से बात कर रही हैं। यदि उस समय कविता की परछाई यदि उस समय कविता की परछाई रीता के बाईं दिशा में पड़ती है। रीता के बाईं दिशा में पड़ती है। अब ज्ञात करें कि कविता का मुंह किस दिशा में है। तो ज्ञात करिए कविता का मुंह किस दिशा में है। अब सूर्य की बात हो रही है, इसने बोल दिया देखिए आप इसमें क्वेश्चन में इसने हिंदी में बोल नहीं रखा, लेकिन ये सुबह की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लिख लीजिए मॉर्निंग टाइम की बात है ये। इंग्लिश में दे रखा है इसने, अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स रीता एंड कविता टॉक टू ईच अदर। ठीक है, इफ एट द टाइम कविता शैडो फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ रीता, नाउ फाइंड दैट कविता फेस ऑन विच डायरेक्शन। दो 3 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सॉल्व करिए, सामने बिठाइए उन दोनों एक दूसरे को। सुबह का टाइम लीजिए, देखिए शैडो कहाँ बन सकती है। फिर जैसे वो बोल रहा है कि जो कविता की शैडो है, तो शैडो ऑन द लेफ्ट, तो रीता के लेफ्ट साइड में बन रही है। तो रीता रीता के लेफ्ट साइड में जो है कविता की शैडो बन रही है। ठीक है, तो जब रीता की शैडो मतलब रीता की क्या बोलता है क्वेश्चन में, इफ एट द टाइम कविता शैडो फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ रीता। तो सीधी बात है, जब रीता का वो लेफ्ट साइड है तो कविता का वो राइट साइड होगा ना, क्योंकि वो एक दूसरे को फेस करके खड़ी हुई हैं। तो आंसर निकालिए जरा।
कविता का बताना है आपने किस दिशा में उसका फेस है। नॉर्थ वाला आ रहा है, तुमको गलत है आंसर नॉर्थ वालों का। ठीक है, फिर तो आप तो इजी पकड़ लोगे, फिर अब कहाँ बनेगा, नॉर्थ में नहीं बन रहा तो कहाँ बनेगा। मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन उसने बोला है लेफ्ट राइट की बात हो रहा, तो ये तो नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, बाकी तो कोई आंसर नहीं होंगे। जब नॉर्थ नहीं है तो फिर साउथ होगा। ऐसे मत करिए, आप सॉल्व करके दिखाइए उसको। चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ इसका। तो इसने क्वेश्चन में बोला हुआ था हमारे कि एक सुबह की बात है, तो सुबह की बात तो सन कहाँ पे होगा, हमारे ईस्ट में होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सूरज हो गया यहाँ पे। ठीक है। और दो सहेलियां थी जो ये क्या है, एक दूसरे को फेस करके खड़ी हो रखी है। ठीक है। एक का नाम क्या है, कविता, और एक का नाम क्या है, रीता है। ठीक है। तो एक सहेली इस लाइन में खड़ी है, एक सहेली इस लाइन में खड़ी है। दोनों दोनों क्या है, फेस करके खड़ी हुई है। ठीक है। तो देखिए, जो व्यक्ति इधर की तरफ देख रहा है, लेफ्ट राइट की बात है, जो नॉर्थ में देखो आप समझ पा रहे हो ना, मैंने नॉर्थ और साउथ में क्यों बनाया है, कि जो शेडो है वो लेफ्ट या राइट में से जगह बन रही है। ठीक है। तो जो ये व्यक्ति नॉर्थ है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा उसका, ये राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। जो साउथ में देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है। तो जो ये आदमी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, नॉर्थ दिशा में देख रहा है, इसकी शेडो कहाँ बनेगी, लेफ्ट में बनेगी। ये शेडो बन रही है। और जब व्यक्ति साउथ में देख रहा है, तो शेडो कहाँ बनेगी, ये शेडो बनेगी, राइट में बनेगी। इसने क्वेश्चन में बोला हुआ था आपको कि इस टाइम पे जो कविता की शेडो है, वो रीता के लेफ्ट साइड में बन रही है। ठीक है। कविता की जो शैडो है वो रीता के लेफ्ट साइड में बन रही है। तो लेफ्ट लेफ्ट साइड में जो है, रीता के लेफ्ट साइड में बन रही है, तो कविता एक साइड में बनेगी, वो राइट साइड में बनेगी। सीधी बात है। तो इस आदमी की परछाई लेफ्ट में बन रही है, तो ये कौन होगा हमारा, ये हमारा रीता होगा। ये रीता होगी मतलब। जेंडर नहीं दे रखा है, क्योंकि हम रीजनिंग में जेंडर ऐसे नाम से नहीं पहचानते हैं। वो जब वो पर्टिकुलर बोलता है तभी पता चलता है, वो ब्लड रिलेशन में आपको पता चलेगा। तो रीता जो होगी, वो नॉर्थ की तरफ देख रही होगी, क्योंकि उसकी परछाई लेफ्ट में बन रही है। ठीक है। तो जब रीता की लेफ्ट में बन रही है, तो कविता की कहाँ बन रही होगी, राइट में बन रही होगी। तो कविता ये होगी हमारी। तो कविता किस दिशा में देख रही होगी, साउथ से। आपसे पूछा क्या गया है, कविता किस दिशा में देख रही है, तो कविता साउथ दिशा में देख रही है।
आपने सामने-सामने बैठाना है उन लोगों को। फिर उसने बोला है कि जो क्वेश्चन में जैसे बोला है उसने, कविता की शैडो फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ रीता। तो कविता की जो शैडो है, वो इसकी तो रीता की तो लेफ्ट साइड में है, तो कविता की तो राइट साइड में बनेगी ना, ठीक है? जो रीता का लेफ्ट होगा, वो कविता का क्या होगा? राइट होगा, ठीक है? जो रीता का लेफ्ट होगा, कविता का क्या होगा? वो राइट होगा। तो राइट में बनाने के लिए हमें इसको साउथ में बिठाना पड़ेगा कविता को, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और है, लिखिए। एक शाम एक शाम एक शाम गोपाल ने एक पुल देखा। गोपाल ने एक पूल देखा, पूल होता है ना पूल, वो नहाने वाला पूल वाली बात कर रहा है ये। तो ये वाला लिखिए आप, इसमें पुल लिखा है, पुल देखा, तो ये हिंदी में पूल होगा वैसे, पूल देखा। यदि उस समय पूल की परछाई यदि उस समय तो आप सामने आप पूल को रखना। अभी तक आदमी रखा था, आप सामने पूल रखना गोपाल के, ठीक है? यदि उस समय पूल की परछाई उसके दाहिने बन रही है। यदि उस समय पूल की परछाई उसके दाहिने बन रही है, ठीक है? तो गोपाल की जो राइट में जो है वो पूल की परछाई बन रही है, ठीक है? तो जो गोपाल का राइट होगा तो पूल का क्या होगा? वो लेफ्ट होगा, दाहिने बन रही है। अब ज्ञात करें कि गोपाल का मुँह किस दिशा में है। अब ज्ञात करें गोपाल का मुँह किस दिशा में है। निकालिए जरा इसका आंसर। जो आपकी फूल की परछाई है, वो जो है गोपाल के दाहिने बन रही है, राइट में बन रही है। इसका आंसर निकालिए। आप मुझको आंसर टाइप करके भेज सकते हो। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। आ गया आंसर। ओप्पो 5 क्या क्या है ये? F5। देखिए हमारे पास जितने टाइप बनते हैं, मैंने तीनों टाइप करा दिए हैं आपको इसमें डायरेक्शन वाले में। एक तो सिंपल डायरेक्शन निकालना होता है, एक डिस्टेंस निकालना होता है और एक शैडो वाले क्वेश्चंस होते हैं। बाकी आप ट्राई करिए बुक से, आप कोई भी बुक खरीद लीजिए, उसमें क्वेश्चंस हैं रीजनिंग की, कोई भी खरीद लीजिए। जैसे कि मेरे पास तो वहाँ पे है, वो रीजनिंग किताब है वहाँ पे, वो वाली किताब है रीजनिंग की। पढ़ लीजिए फिर रीजनिंग। आप चाहे ये खरीद लीजिए, कोई भी एक किताब खरीद लीजिए रीजनिंग की, पर्टिकुलर नीतू सिंह की खरीद लीजिए। तो इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए एक बार, बाकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी से पकड़ में आ जाएँगे आपके अगली बार थोड़ा ना। बाकी तो ये है कि क्वेश्चन तो इसी टाइप के होंगे, कि सारे टाइप क्वेश्चन जो है उसी टाइप के होंगे, ठीक है? टाइप यही होंगे, बस आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो आपके क्या होगा, क्लैरिटी जो है ज़्यादा आएगी आपके आंसर निकालते हुए। नहीं तो गलत हो जाता है, नॉर्थ का साउथ बन जाता है, साउथ का नॉर्थ बन जाता है, ठीक है? अगर आप बुक में भी देखोगे तो इससे ज़्यादा टाइप आपको मिलेंगे नहीं करने क्वेश्चंस के, तो वही है बस प्रैक्टिस करना आप इसकी। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, एक शाम की बात है, इवनिंग की बात है, और गोपाल जो है उसने एक पूल देखा, एक ठीक है, पूल बना हुआ देखा। इफ एट द टाइम पूल शैडोज मेड इज राइट। तो जो पूल की परछाई है वो उसके राइट में बन रही है, किसके? गोपाल के, ठीक है? तो जब सामने-सामने खड़े होंगे वो लोग, चाहे आप बना लीजिए, चाहे आप निकाल लीजिए, इवनिंग की बात है, सूरज कहाँ होगा? हमारे वेस्ट में होगा। तो उसी के हिसाब से आपको सूरज लगाना है, ठीक है?
तो एक आपने मान लीजिए पूल पूल ले लिया, ये क्या है मेरा? ये मेरा पूल है। और एक आपने गट्टी ले लिया यहाँ पे, ठीक है? ये आपने क्या ले लिया? गट्टी ले लिया। तो ये वाला इसका क्या होगा? इस आदमी का राइट होगा, ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। ऐसे ही पूल का ये वाला क्या होगा? लेफ्ट होगा, ये क्या होगा आपका? राइट होगा। तो उसने बोल रहा है जो पूल की परछाई है, तो ये पूल है, तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। अरे हमने तो पहले ही बिठा दिया इनको किस दिशा में, ऐसे नहीं। हाँ, हाँ, कोई नहीं। इसने बोला था क्वेश्चन में पूल शैडोज मेड हिज राइट, तो जैसे टाइम द पूल शैडो मेड हिज राइट। तो ये बोला था क्वेश्चन में कि जो पूल की जो शैडो परछाई बन रही है वो गोपाल के राइट में बन रही है। तो इसी व्यक्ति की परछाई राइट में बन सकती है, इसकी तो बन नहीं सकती अगर मैं इसको पूल लूँ या इसको आदमी दूँ। तो देखिए इस आदमी की परछाई राइट में बन सकती है, तो इसका मतलब ये गोपाल होगा हमारा और ये कहाँ देख रहा होगा? नॉर्थ में देख रहा होगा, तभी तो उसकी परछाई राइट में बन सकती है। ठीक है? तो जब ये इसकी परछाई राइट में बनेगी तो इसकी कहाँ बनेगी? इसके लेफ्ट में इसकी परछाई बनेगी। ठीक है? तो आप बता सकते हो कि गोपाल की दिशा में देख रहा है, गोपाल हमारा नॉर्थ दिशा में देख रहा है। ठीक है? इसके बाकी और क्वेश्चन में कन्फ्यूजन तो होती नहीं है। इस क्वेश्चन वाला लिख लीजिए इसके जैसा ही है। सुबह में सूर्य उदय के बाद सुबह में सूर्य उदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि राम की छाया यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, तो आप सीधे से निकाल सकते हो कि अगर श्याम के बाएं में बन रही है तो वो राम की कहाँ बन रही होगी? उसकी परछाई दाएं में बन रही है। तो आप बताइए दाएं में किसकी बन सकती है? ठीक है, श्याम के बाएं बनती। ठीक है, आगे लिखिए। तथा श्याम का मुख किस दिशा में है? आपको निकालना है कि श्याम जो है वो किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? तो फिर से बोलता हूँ, सुबह में सूर्य उदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, तब श्याम का मुंह ज्ञात किस दिशा में है, ज्ञात करें। आप सॉल्व करके भेज दीजिए इसको जल्दी से। सभी का आंसर आने चाहिए। आ गया, तो आ गया 14 का आंसर। सही आ गए, लोगों के आंसर आ गए, बाकी भी टाइप करके भेज दीजिए। इस क्लास को एंड करते हैं क्योंकि टाइम हो गया मेरे साथ, 2-4 मिनट बच रहे हैं मुश्किल से। एक कितना टाइम बच रहा है? मेरे के आसपास बच रहे हैं, जल्दी निकालिए आप आंसर। तो फिर मैं कराऊँ इस आंसर को, ये सेम ही है क्वेश्चन। मेन कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन आप कितने भी लगा सकते हो फिर इसके पे। एक बार आपको समझ में आ गया ना कि लेफ्ट राइट में कैसे बन रहा है जो मैं समझा रहा था आपको, तो आप क्वेश्चन तो कोई कितने भी किसी बुक से करिए, आपको आ जाएंगे आंसर निकालने। बाकी भी अपने आंसर लिख लीजिए, 2 मिनट है हमारे पास बच रहे हैं इसके। फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जिनको नहीं आया भी आंसर वो सॉल्व करके उस ग्रुप में डाल देना, तुम्हारा ये आंसर है। अभी इसका आंसर क्या है? नॉर्थ है इसका आंसर। थैंक यू।